हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल सॉल्यूशन। इस वाले पावर पॉइंट के एनिमेशन सेक्शन में हम बात करेंगे आपके एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग यानी कि पैराजिनामाइड के काम करने के तरीके। पैराजिनामाइड बेसिकली ट्यूबरकुलोसिडल एक्टिविटी लिया हुआ होता है, यानी कि ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को जो कि टीबी कॉज करने वाले बैक्टीरिया हैं इनको पूरी तरह से खत्म या डिस्ट्रॉय करते हैं, तभी इनको हम बैक्टीरियोसिडल या ट्यूबरकुलोसिडल कहते हैं। अगले सेक्शन में हम इनके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को देखेंगे एनिमेशन के थ्रू, लेकिन उससे पहले हम पैराजिनामाइड से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातों को भी देख लेते हैं जो कि आपके कॉन्सेप्ट और डिफरेंट तरह के कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपकी मदद करेगा। पैराजिनामाइड एक एनालॉग है निकोटिनामाइड का और ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1952 में। जैसे पैराजिनामाइड अपने आप में एक अलग तरह का ड्रग इसलिए है क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में खास करके 5.5 के पीएच पे ज़्यादा अच्छे से काम करता है। चूंकि हमारे कई तरह के माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस रेसिड्यूस करते हैं आपके फैगोसोम ऑफ मैक्रोफेज का, जहां का पीएच एसिडिक होता है, तो चूंकि ये ड्रग भी खुद अपने आप को एसिडिक मीडियम में अच्छे से एक्टिवेट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, इसलिए इस तरह के बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए जो कि आपके इसी फैगोसोम ऑफ माइक्रोफेज या अलग तरह के जो सीजियस मटेरियल होते हैं यहाँ पे ग्रोथ कर रहे होते हैं, तो उनको ये अफेक्ट करता है। अगर मैं बात करता हूँ पैराजिनामाइड की, तो ये एक्टिव स्टार्टिंग से नहीं होगा। ये जैसे ही बैक्टीरिया के सेल वॉल में मूव करेगा तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे इनके एक्टिव मेटाबोलाइट में। इनका जो एक्टिव मेटाबोलाइट है उसको हम कहते हैं पैराजिनोइक एसिड, और ये जो एक्टिविटी है, ये जो एक्टिवेशन का प्रोसेस है, यानी कि आपके पैराजिनामाइड का पैराजिनोइक एसिड में कन्वर्ट होने का, इसके पीछे जो एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है इसे हम कहते हैं पैराजिनामिडेज। ये जो पैराजिनामिडेज एंजाइम है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के सेल में पाया जाता है और यही इनको कन्वर्ट करने का काम करेगा। चूंकि मैंने कहा इनके काम करने के लिए एसिडिक एक्टिविटी बहुत जरूरी है, इसलिए ये उस तरह के बैक्टीरिया को भी खत्म करेंगे जो कि एसिडिक कंटेंट में ग्रो हो रहे होते हैं, जो छिपे हुए होते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लें आपके इस पैराजिनामाइड के काम करने के तरीके को 1 to 1 के फॉर्म में। हम कंसीडर करते हैं एक ट्यूबरकुलर सेल। ये जो आप देख रहे हैं ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का सेल वॉल है। इसी के अंदर हमारे जो पैराजिनामाइड है इनको काम करना है और अल्टीमेटली बैक्टीरियोसिडल की एक्टिविटी दे करनी है। तो ये रहा हमारा पैराजिनामाइड। ये पैराजिनामाइड बहुत ही इजी तरीके से पेनिट्रेट होगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के सेल के अंदर। जब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एंटर होगा, तो ये एंटर होने के बाद ये रहा हमारा पैराजिनामाइड। अब चूंकि पैराजिनामाइड अभी एक्टिव नहीं है, इसको एक्टिव कन्वर्ट करना पड़ेगा और इनको एक्टिव करने के लिए हम बेसिकली यूज करते हैं डिफरेंट तरह के एंजाइम जो कि ऑलरेडी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के सेल में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। ये जो पैराजिनामाइड है ये पैराजिनामिडेज एंजाइम जो कि ऑलरेडी बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा, इसकी मदद से एक्टिव फॉर्म यानी कि पैराजिनोइक एसिड में कन्वर्ट होता है। ये एक्टिव फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही एक्टिव फॉर्म एसिडिक पीएच में 5.5 के पीएच में बैक्टीरिया को खत्म करने में हमारी मदद करेगा। तो ये जो पैराजिनामाइड का एक्टिव फॉर्म है पैराजिनोइक एसिड, अब आगे जाकर के एक्यूमुलेट होगा एसिडिक मीडियम में, जिसका पीएच हमने बताया आपको 5.5 है, ये आपको याद रखना चाहिए। आफ्टर एक्यूमुलेशन इन एसिडिक मीडिया ये डिफरेंट तरह के फैटी एसिड के साथ इंटरैक्ट करेगा। ये वो फैटी एसिड नहीं होंगे जो कि आपके आइसोनियाजाइड जहां पे काम करते थे, ये अलग तरह के डिफरेंट फैटी एसिड हैं। तो आफ्टर इंटरेक्शन विद फैटी एसिड ये एक्यूमुलेट होने के बाद इंटरैक्ट करना शुरू करेंगे और उसके साथ क्या क्या होगा, उनके साथ ये इनहिबिट करेंगे माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को। चूंकि अब ये माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, माइकोलिक एसिड एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के सेल वॉल के सिंथेसिस में। ये जो माइकोलिक एसिड है वो अदर तरह के बैक्टीरिया में पाया नहीं जाता है, इसीलिए ये केवल स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है हमारे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के। और हमारे जो पैराजिनामाइड है और पिछले सेक्शन में हमने आइसोनियाजाइड के बारे में भी बात किया था, वो स्पेसिफिकली इसी तरह के बैक्टीरिया जो कि माइकोलिक एसिड को यूज करके सेल वॉल बनाते हैं उनको किल करने, खत्म करने में, सिडल एक्टिविटी देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। तो जब ये आपके माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा तो अगला जो स्टेप होगा हमारा वो होगा कि ये सेल वॉल को वीक कर देंगे। सेल वॉल के वीक होने के कारण से आपकी जो इंटीग्रिटी है, आपकी जो रिजिडिटी ऑफ सेल है पर्टिकुलरली माइकोबैक्टीरियम का, वो उतना सही पहले के जैसा नहीं रहेगा। और इसके साथ आप देखेंगे कि ये जो सेल वॉल है वो इस तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है वीक होने के कारण से। ये हो गया हमारे पैराजिनामाइड के काम करने के तरीके। इनके अलावा एक तरीका और भी है जो कि इनको इनकी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के सेल मेम्ब्रेन को भी वीक करने का काम करता है। और फाइनली इन दोनों तरीकों को यूज करेंगे तो आप नीचे में देख सकते हैं ब्लिंक करता हुआ ये ट्यूबरकुलोसिडल एक्टिविटी देंगे और बैक्टीरिया यहीं से हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इनके जो एक और स्पेसिफिक काम करने के तरीके हैं, यहाँ पे मैं दोबारा इसको हाईलाइट करना चाहूंगा, ये है ऑल्सो डिसरप्ट द सेल मेम्ब्रेन।
तो इस तरीके से जो हमारे पैराजीनामाइड के ड्रग थे इन्होंने अपना काम किया। एसिडिक मीडियम खास करके 5.5 पे ये अच्छे से काम करते हैं और फाइनली सेल वॉल को वीक करके और सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करके अपना एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग का इफेक्ट देंगे। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस पावर पॉइंट एनिमेशन वीडियो। नमस्कार।